संजू ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे, यानी अपने आप से मुझको धोखा दिया, यानी अपने आप को। कमाल है, जब मैं छोटा था तो ऐसा नहीं था, जो प्रॉमिस करता था उसे निभाता था मैं। लेकिन संजू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उसने शीना को भगाने में मदद की, जबकि वो जानता है कि वो मेरी दुश्मन है। एक बार यहाँ से आजाद हो गई तो वो सारी पुलिस फोर्स लेकर मुझे यहाँ अरेस्ट करने आ जाएगी, लेकिन मैं इतनी आसानी से अरेस्ट नहीं होने वाला। Thank God, पैसे तो यहीं पे। देखिए, अब मेरी बात सुनिए प्लीज। अजय, और हम तक पहुंच जाए। You have to be quick. Move. पर अब मेरी बात तो सुनिए। Damn it! Damn it! ये दरवाजा बंद है, तुम्हें चढ़ना होगा। Come on, संजू। आप पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपके साथ नहीं आ रहा, मैं वापस जा रहा हूँ। What? मैं तुम्हें उस क्रिमिनल से बचा के लेके जा रही हूँ और तुम वापस उसी के पास जाना चाहते हो? हाँ। क्यों? आप नहीं समझेंगी और मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। देखो, मैं हर बात समझती हूँ। तुम बताओ मुझे, क्या परेशानी है? मैंने सैंड्रोस को वादा किया है कि मैं अपनी स्टोरी किसी को नहीं बताऊंगा और मैं अपना वादा तोड़ता नहीं हूँ। ठीक है, पर जिस क्रिमिनल ने तुम्हें किडनैप किया है, तुम वापस उसी के पास क्यों जाना चाहते हो? हम दोनों के बीच में एक रिश्ता है। देखिए, आप वहां से मेरी मदद से निकली है, तो अब आपको मुझे कुछ देना होगा। अगर मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मैं दूंगी। क्या? वादा कीजिए, मैं जो मांगूंगा आपको वो देना होगा। ठीक है। तो आप प्रॉमिस कीजिए, आप सैंड्रोस के हाइडआउट की जगह के बारे में किसी को नहीं बताएंगी। What? मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो, मेरी ड्यूटी है। जिस क्रिमिनल के पीछे मैं इतने दिनों से हूँ, उसे मैं ऐसे ही जाने दूं? It's not possible. आप मुझे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। सिर्फ 2 दिन, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए। मैं सैंड्रोस को कन्विंस कर लूंगा कि वो आपके सामने सरेंडर कर दे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं हुआ तो 2 दिन बाद आप वहां के उसे अरेस्ट कर लेना। तुम सैंड्रोस को इतना बेवकूफ समझते हो कि मेरे ये जानने के बाद कि उसका हाइडआउट कहाँ है, वो वहां पर मेरा इंतजार करेगा? वो मेरी मर्जी के बिना वहां से कहीं नहीं जा सकता। मेरा उससे बहुत जरूरी काम है। तुम्हें इतना भरोसा कैसे है सैंड्रोस पर? जितना भरोसा मुझे अपने आप है, उससे ज्यादा उस पर। आई प्रॉमिस। सिर्फ 2 दिन के बाद, प्लीज। मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। सिर्फ 2 दिन की बात है। प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए, प्लीज। ठीक है, ओके। थैंक्स। तुम्हें क्या लगा मुझसे तो मेरी जान इतनी जल्दी छूट जाएगी? मुझे भूख लगी है, खाना कहाँ है? थैंक्स। शर्मा नहीं, बैठो। तुम ही खाओ ना। लो, बहुत अच्छा है।
तुम्हें क्या लगता है? तुमने बहुत अकलमंदी की बात की। मुझसे भूख का बहाना करके मुझे बाहर भेजा और फिर शीना को यहाँ से भागने की मदद की। देखो सैंड्रोस, तुम गुस्सा मत हो। तुम एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को होस्टेज बना रहे थे। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। मुझे तो सही लगा, मैंने वो किया। जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, तुमने सिर्फ मेरी परेशानियां बढ़ाई। मैं तुम्हारी परेशानी बढ़ाने नहीं आया हूँ। मैंने बहुत सोचा, मैं किसी और वजह से हूँ। क्या वजह हो सकती है, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। सोचो, क्या है कोई एक्सीडेंट नहीं कि मैं यहाँ आ गया हूँ? मेरे पास सोचने का कोई वक्त नहीं है। यहाँ से चलो। शीना ने यह जगह देख ली है, वो किसी भी वक्त सारे पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पहुंच सकती है। नहीं, शीना ने मुझे प्रॉमिस किया है, वो इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएगी। अच्छा, बहुत अच्छी दोस्ती होगी तुम्हारी शीना के साथ। मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज है, लोग जल्दी मेरे दोस्त बन जाते हैं। जादू हाईवे में भी सब लोग मेरे दोस्त थे। हाँ, और शीना ने मुझे प्रॉमिस किया है। और तुमने एक पुलिस ऑफिसर की बात पर यकीन कर लिया। देखो, वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगी। ये मेरा इंस्टिंक्ट कहता है, और मेरा इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं कहता। वो तुम्हारे इस हाइडआउट की जगह के बारे में किसी को नहीं बताएगी। लो ना, तुम खाओ। क्या कहा तुमने? सुपरिटेंडेंट शीना का कोई पता नहीं चल रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं सैंड्रोस को पकड़ने के चक्कर में खुद तो नहीं फंस गई? देखो, सारी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दो। मुझे हर हाल में सुपरिटेंडेंट शीना का पता चाहिए, हर हाल में, समझे? मैं यहाँ हूँ मौर्य। शीना मैम आ गई हैं। कॉल ऑफ द सर्च। मैम कहाँ थी आप? आप नहीं जानते हम कितने परेशान थे। क्या आप सैंड्रोस के पीछे गई थी और आपने अपना मोबाइल क्यों ऑफ कर दिया? क्यों? कुछ वक्त के लिए मैं काम से ब्रेक नहीं ले सकती हूँ क्या? तुम वापस क्यों आए? तुम्हारे पास से वापस क्यों आया? मैं टाइम ट्रैवल की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम शीना के साथ भाग सकते थे, फिर वापस क्यों आए? तुम मैं हूँ, और मैं अपने आप को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। मुझे पक्का पता है तुम्हारा यहाँ आने का कोई और रीजन है। हाँ, हमारे पास ये आखिरी मौका था। किस बात के लिए? तुम मेरे फ्यूचर हो सैंड्रोस, और मेरा फ्यूचर पूरा गड़बड़ हो गया है। मैं अपना फ्यूचर बदलना चाहता हूँ। क्या इडियोटिक बातें कर रहे हो? कोई अपना फ्यूचर बदल सकता है? और जब मेरे साथ मेरे पास्ट में हुआ। देखो सैंड्रोस, माना कि तुमने बहुत तकलीफें उठाई, बहुत दुख सहा, पर इस तरह का जीना भी कोई जीना है? तुम क्रिमिनल की तरह छुप रहे हो, भाग रहे हो। मैं क्रिमिनल की तरह नहीं, क्रिमिनल हूँ। शायद तुम चाहते हो कि मैं शीना के सामने सरेंडर करूँ। शीना के सामने सरेंडर करने से मुझे मेरे मम्मी पापा वापस मिलेंगे, जो एजुकेशन मैंने खोई वो वापस मिलेगी। पर मैंने हमारे मम्मी पापा के मौत का बदला लिया, तो मेरी आत्मा को चैन तो मिलेगी। जिस पश्चाताप की आग में मैं अभी तक जल रहा हूँ, उसे बुझाना बहुत जरूरी है। मुझे नटवर और माधवन को ढूंढकर उनसे बदला जरूर लेना है। सैंड्रोस, अगर उस दिन मम्मी पापा बच गए होते तो तुम आज ऐसे नहीं होते, है ना? हाँ। तो क्यों ना हम अपने पास्ट में वापस जाके अपने मम्मी पापा को बचाने की कोशिश करें? क्या? हाँ, तुमने ठीक ही सुना। हम पास्ट में जाकर हमारे मम्मी पापा को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कैसे? टाइम ट्रैवल करके। ये टाइम ट्रैवल सब बकवास है। अगर टाइम ट्रैवल बकवास है, तो मैं 2004 से 2022 में कैसे आ गया? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जो मैंने कहा है वो हुआ है। मैं तुम्हारे सामने टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आया हूँ, और बड़े संजू से, यानी तुमसे मिला। अगर मैं टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आ सकता हूँ, तो हम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में भी तो जा सकते हैं। हम अपना पास्ट बदल सकते हैं। ये मुमकिन है? Nothing is impossible. 「
पश्चाताप है ना कि उस दिन तुम मम्मी पापा को नहीं बचा पाए, तो क्यों ना हम तुम्हारा दुख और ये सफरिंग मिटा दे? क्यों ना हम टाइम ट्रैवल करके उस दिन, उसी मोमेंट, उसी समय पे जाते जब तुम मम्मी पापा को बचाने के लिए लेट हो गए थे और वो गुंडे मम्मी पापा को किडनैप करके ले गए थे। इस बार वो गुंडे मम्मी पापा को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब हम दो हैं और अब तुम बड़े हो गए हो और स्ट्रांग भी। क्या हम टाइम ट्रैवल करके मम्मी पापा को वापस ला सकते हैं? हाँ। अगर वो घड़ी, वो मोमेंट हम बदल दें जब मुझसे मेरे मम्मी पापा जुदा हुए थे, हमारा फ्यूचर भी बदल जाएगा। बड़े होकर हम सैंड्रोस क्रिमिनल नहीं, संजू होंगे, सच्चे, ईमानदार। हमारा फ्यूचर कुछ और ही होगा। मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी सकूं। हम टाइम ट्रैवल करके हमारे पास के उस दिन को बदल देंगे। हम हमारे मम्मी पापा को वापस लेकर आएंगे और कभी अकेले नहीं होंगे। मैम ये फाइल। अभी नहीं मौर्य, बाद में। क्या बात? कुछ नहीं, एक बुद्धि है जो सुलझ ही नहीं रही है। ओके, आप ही ने उस बच्चे के बारे में पता करने के लिए कहा था। वही बच्चा जिसे सैनोस ने किडनैप किया था। क्या पता चला उस बच्चे के बारे में? हमने उसके स्केच हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिए। इंफॉर्मेशन मिली है कि वो बच्चा किसी स्कूल में अनऑथोराइज्ड एंट्री करते हुए पकड़ा गया। क्या नाम है संजू। संजू? उसका कोई बैकग्राउंड वगैरह? यही तो अजीब बात है। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई बैक हिस्ट्री नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, जैसे आसमान से टपका हो। उसका कोई आइडेंटिफिकेशन, स्मैका, आई स्कैनिंग कुछ तो किया होगा उसने। हाँ, जिस स्कूल में वो अनऑथराइज्ड एंट्री करते हुए पकड़ा गया वो वहीं का स्टूडेंट है। 8th स्टैंडर्ड में 3 बार फेल हो चुका था। पुअर प्रोग्रेस की वजह से स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। क्या? ये कैसे हो सकता है? How is it possible? क्या नहीं हो सकता? बात क्या है? कुछ नहीं, आप जा सकते हैं मौर्य। जिस संजू को मैं मिली वो 12 साल का लगता है। अगर 3 बार 8th स्टैंडर्ड में फेल हुआ है तो उसकी उम्र तो 16 साल के करीब होनी चाहिए। पर संजू तो बच्चा है, 12 साल का। और संजू और सैनरोस के बीच वो सीक्रेट क्या है जो दोनों मुझे बताना नहीं चाहते। अगर हम 5 में जाकर उस दिन को बदल दें तो बड़ा होकर मैं वही बनूंगा जो तुम चाहते हो। हाँ, हमारे मम्मी पापा हमारे साथ होंगे। हम वही बनेंगे जो हमारे मम्मी पापा चाहते थे। लेकिन हम टाइम ट्रैवल करेंगे कैसे? तुम तो मैजिक कार्पेट पर फ्लाई करके अपने फ्यूचर में आए थे ना, तो जब तुम यहाँ आए वो जादू का फ्लाइंग कार्पेट तुमने कहाँ छुपाया था? कहीं नहीं, एक्चुअली वो मुझे स्कूल के बाहर छोड़ के उड़ गया था। तो टाइम ट्रैवल कैसे करेंगे हम? नो डैडी, हमारे पास इतना टैलेंट है कि हमें इस दुनिया का राजा बनना, लेकिन नहीं, हम छोटे मोटे हाथ मार कर ही। तो ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें खुशी देगी? मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार हारा, वो भी एक छोटे से बच्चे के हाथ से। संजू, अगर वो मैजिक पेंसिल हमारे पास होती तो हम इस दुनिया के शहंशाह होते, लेकिन वो मैजिक पेंसिल हमारे हाथ से निकल गई। काश हम लोग पास्ट में जा सकते तो मैं संजू को ऐसा मजा चखाता कि वो जिंदगी भर याद हो। अगर वो मैजिक पेंसिल हमारे हाथ होती फिर हम ज्यादा मालदार होते और ज्यादा ताकतवर होते। सारी दुनिया
हमारे सामने सर झुका। तो क्यों ना हम पास्ट में चले? क्या? हाँ, क्यों ना हम पास्ट में चले? हमारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन टाइम ट्रैवल करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जो भी है यही है, यहाँ मैं क्रिमिनल हूँ। इसका मतलब मैं अपने समय में वापस नहीं जा पाऊंगा, मम्मी पापा से कभी नहीं मिल पाऊंगा, और शीना से तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगा। तुम मुझे शीना से कैसे बचाते? मैंने शीना से प्रॉमिस किया था कि 2 दिन में मैं तुम्हें कन्विंस कर लूंगा सरेंडर करने के लिए। तुम मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ काम कर रहे हो। नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि जब तुम मेरी तरह छोटे थे तो ऐसे नहीं थे, और अभी तुम अच्छे बन सकते हो। अगर हम पास्ट में जा पाते तो हमारा फ्यूचर बदल जाता। कुछ नहीं बदल सकते हम, कुछ भी नहीं। 2022 में इतनी साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है, क्या यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो? है भी तो मुझे उसके बारे में मैगी, तुम टाइम ट्रेवल की बात करके मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मैडी कभी मजाक नहीं करता, जो कहता है वो करके दिखाता। आज से 2 साल पहले जब मैं किडनैपिंग के बिजनेस में था, तब मैंने एक साइंटिस्ट को किडनैप किया था। उसके पास एक गैजेट था जिससे टाइम ट्रेवल पॉसिबल था। सच? और संजय, मुझे लगता है कि हमारा साथ बस इतना ही था। अब मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। तुम शीना के पास जाओ, उसे अपनी प्रॉब्लम बताओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। और तुम? मुझे अभी अपना काम करना है। अगर मैं अपने टाइम में नहीं पहुंच पाया तो मैं जाऊंगा कहाँ? पुलिस मेरे पीछे थी। मैंने वो गैजेट साइंटिस्ट से छीन तो लिया, लेकिन पुलिस से भागता छुपता मैं एक गवर्नमेंट की गोडाउन में पहुंचा। वहां पर मैंने वो गैजेट छुपा दिया। बेटी, तुम पागल हो क्या? 2 साल से वो गैजेट वापस लेने की कोशिश क्यों नहीं की? पुलिस ने वहां पर क्लोज सर्किट कैमरा लगा रखे थे, और मैं पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हूं। वहां जाना अपनी मौत को दावत देना जैसा। पर अब मैंने अपना एक आदमी इंटीग्रेटेड कर दिया पुलिस में। वो आज 15 मिनट के लिए सारे कैमरा डिस्पोल कर देगा। मेरे एक आदमी गैजेट लाने गया। मैडी, यू आर ग्रेट। आई लव। 15 मिनट के अंदर वो गैजेट उस गोडाउन से निकालना है, और मेरे पास ये नॉनसेंस के लिए टाइम नहीं है। हेलो, हाँ, पहुंच गए तुम? हाँ मैडी साहब, हम लोग गोडाउन तक तो पहुंच गए हैं। पर ये गैजेट दिखता कैसा है? क्या वीडियो गेम जैसा? हाँ हाँ, और आपने तो कहा था ये टाइम ट्रेवल गैजेट है, फिर वो वीडियो गेम के जैसे कैसे दिखेगा? टाइम ट्रैवल? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।